Hello everyone, welcome back to English Group Institute. Today we are going to learn very useful topic would go on. This is a section is used when we want to show that someone continue doing something again and again for a long time. Let's understand with a simple example. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं would go on. तो आइए हम सीखते हैं इसका एग्जाम्पल से पता करते हैं इसका स्ट्रक्चर पता करते हैं कि कैसे इसको यूज करना है. आइए देखें. यूज ऑफ would go on का प्रयोग कब किया जाता है आइए देखें. ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी एक्टिविटी या एक्शन को लगातार चलते रहने या फिर रिपीट करने की बात करना चाहते हैं. जैसे कि एक्टिविटी या एक्शन को लगातार चलते रहना या फिर रिपीट करने की बात करना चाहते हैं. कोई भी काम हम बार बार रिपीट करते हैं तब हम वुड गो ऑन का प्रयोग होता है. इनका मतलब है कि लगातार करना यानी करते रहना, जारी रखना, तब इसका प्रयोग किया जाता है. आगे देखेंगे इसका की पॉइंट क्या है. की पॉइंट जैसे वुड का प्रयोग, सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे. वुड को दर्शाता क्या है, अक्सर में वुड पास्ट हैबिट को दर्शाता है कि यानी पास्ट हैबिट रिलेटेड यानी पास्ट हैबिट या फिर रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है. कोई किसी रिपीटेड एक्शन को वुड यानी पास्ट हैबिट को. गो ऑन का प्रयोग है एक्शन को यानी कंटिन्यू यानी गो ऑन यानी कोई काम में लगातार करते रहना, लगातार करते रहना हो रहा है. वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं. वो मेन एक्शन है जो कंटिन्यू हो रहा है यानी कोई काम जो लगातार चल रहा है तब वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं. और ऑब्जेक्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब जिस पर एक्शन हो रहा है यानी कोई भी उस पर एक्शन हो रहा है. स्ट्रक्चर से हम समझते हैं. सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड का प्रयोग, फिर गो ऑन, फिर वर्ब के प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि दे वुड गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट अंटिल सनसेट. वे सूर्य अस्त तक क्रिकेट खेलते ही रहते थे यानी शाम तक, यानी शाम तक वो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम वो क्रिकेट खेलते ही रहते थे. यानी कोई काम लगातार करते ही रहना मतलब करते ही रहते थे यानी पास्ट हैबिट में यानी पास्ट में जो कोई काम किया जाता था यानी करते ही रहते, तब हम इसका प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है शी वुड गो ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल नाइट. वह पूरी रात गाने गाती ही रहती थी. शी वुड गो ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल नाइट. वह पूरी रात गाने गाती ही रहती थी यानी पास्ट हैबिट में यानी उसका काम था यानी वो लगातार गीत गाते ही रहती थी. शी वुड गो ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल नाइट. नेक्स्ट है ही वुड गो ऑन स्टडिंग बुक्स टिल मिडनाइट. वह आधी रात तक किताबें पढ़ता ही रहता था. ही वुड गो ऑन स्टडिंग बुक्स टिल मिडनाइट. वह आधी रात तक किताबें पढ़ता ही रहता था यानी कि वुड गो ऑन लगातार करते रहता था. स्टडिंग किताबें पढ़ना लगातार कहाँ तक यानी कि टिल मिडनाइट यानी आधी रात तक लगा रहता था. नेक्स्ट है चिल्ड्रन वुड गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. बच्चे सवाल पूछते ही रहते थे. चिल्ड्रन वुड गो ऑन आस्किंग क्वेश्चन. बच्चे सवाल पूछते ही रहते थे. नेक्स्ट है दे वुड गो ऑन क्वारलिंग फॉर सिली रीजन्स. वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते ही रहते थे. दे वुड गो ऑन क्वारलिंग फॉर ए सिली रीजन्स. सिली रीजन्स मतलब कि मूर्खता. सिली रीजन्स मतलब कि झगड़ते ही छोटी छोटी बातों. सिली रीजन्स मतलब छोटी छोटी बातें. सिली रीजन मूर्खता भरी बातें. दे वुड गो ऑन क्वारलिंग सिली रीजन्स. वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ते ही रहते थे. नेक्स्ट देखते हैं आई वुड गो ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली. मैं रोज अंग्रेजी का अभ्यास करता ही रहता था. मैं रोज अंग्रेजी का अभ्यास करता ही रहता था यानी कि लगातार काम कोई करता ही रहता था. आई वुड गो ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली. मैं रोज अंग्रेजी का अभ्यास करता ही रहता था. नेक्स्ट है आई वुड गो ऑन वेटिंग फॉर हर कॉल. मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करता ही रहता था यानी कि 6 नंबर पे यानी उसके बाद वुड से पहले आई आएगा. आप आई इस्तेमाल करें. सब्जेक्ट का प्रयोग करना है आई का प्रयोग. जैसे आई वुड गो ऑन वेटिंग फॉर हर कॉल. मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करता ही रहता था. नेक्स्ट है ही वुड गो ऑन रनिंग इन द फील्ड. वह मैदान में दौड़ता ही रहता था. ही वुड गो ऑन रनिंग इन द फील्ड. वह मैदान में दौड़ता ही रहता था. नेक्स्ट शी वुड गो ऑन कॉलिंग हर फ्रेंड अगेन एंड अगेन. शी वुड गो ऑन कॉलिंग हर फ्रेंड
अगेन एंड अगेन। वह बार बार अपने दोस्त को कॉल करती ही रहती थी। शी वुड गो ऑन कॉलिंग हर फ्रेंड अगेन एंड अगेन। वह बार बार अपने दोस्त को कॉल करती ही रहती थी, यानी कि फ़ोन करती ही रहती थी। So friends, now you know how to use this topic. Keep practicing with different verbs and situations. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to English Group Institute for more easy English lessons. See you in the next video. Bye.